मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, दैट इज़ एक समझाने की आपको कोशिश करिए कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज दैट इज़ द स्टमक, इट इज़ द पैनक्रियाज ब्लू पार्ट। ये जो ब्लू पार्ट है दैट इज़ द पैनक्रियाज, और ये कहाँ होता है? एट द लूप या इन द लूप ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और किसके पास, किस लूप के पास होता है? वेयर द ड्यूडेनम इज प्रेजेंट, या इट इज क्लोज टू द ड्यूडेनम के पास जो लूप होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज वहाँ पर क्या होगा? पैनक्रियाज की लोकेशन है। ओके, तो लोकेटेड तो आपने देख लिया। यहाँ पर हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स इज स्कैटर्ड इन द ग्रुप। इसी में पैनक्रियाज में हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स आर स्कैटर्ड, ये बिखरे हुए होते हैं हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स। इन द किस में होते हैं? स्कैटर्ड इन ग्रुप्स में होते हैं, and that are called isolate of Langerhans। ये क्या कहलाते हैं? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं। और ये 3 तरीके के होते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये भी जो सेल्स होते हैं इट इज़ ऑफ 3 काइंड्स। एक तो होता है इसमें अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। 3 काइंड ऑफ सेल्स किस में होते हैं? आइसोलेट का मीनिंग क्या है कि आइसोलेट मीन्स एक काइंड ऑफ आइलैंड। ओके, जिस तरीके से आइलैंड होता है दैट इज कॉल्ड द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ग्रुप में पड़े हुए होते हैं दैट इज कॉल्ड द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। इनका नाम ये लैंगरहैंस क्यों पड़ा? ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, पॉल लैंगरहैंस, जिन्होंने इन सेल्स को क्या किया था? डिस्कवर किया था। सो उन्हीं के नाम पर ये आइसोलेट मीन्स ग्रुप ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं। इसमें 3 तरीके के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। ओके, तो बीटा सेल्स क्या करते हैं? सबसे पहले हम बीटा सेल्स को देखेंगे। बीटा सेल्स सीक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड इंसुलिन। बीटा सेल्स सीक्रेट्स हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। ये सभी आप इस नाम से नोन होंगे या जानते होंगे कि व्हाट इज़ द इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? ये कौन करता है? बीटा सेल्स सीक्रेट करते हैं इंसुलिन को। फंक्शन क्या करते हैं ये? इनका फंक्शन क्या होगा इंसुलिन का? फंक्शन, इसका फंक्शन भी देख लेते हैं इंसुलिन कि ये हेल्प करता है एक्सेस ग्लूकोज और ब्लड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और लिवर में स्टोर करता है। ये एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन लीवर। लीवर में क्या कर देता है? एंड स्टोर्ड इन लीवर कर देता है, स्टोर हो जाते हैं लीवर में। ओके, डेफिशिएंसी अगर इंसुलिन की हो जाती है, ये तो फंक्शन हो गया इन सेल्स का। अब डेफिशिएंसी भी देखें कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इस इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? इंसुलिन की डेफिशिएंसी अगर पैनक्रियास ठीक प्रकार से वर्क नहीं करता है तो क्या होगा? वो सीक्रेट ही नहीं करेगा, इनसफिशिएंट इंसुलिन को सीक्रेट करेगा। अब इनसफिशिएंट इंसुलिन जब बॉडी में को मिलेगी तो वो क्या होगा? वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा और बॉडी क्या करेगी? पेशेंट जो होगा
वो डेफिशिएंसी में इंसुलिन निकल नहीं रहा पेनक्रियास से और बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जा रही है, देन द पेशेंट विल सफ़र द डिसीज कॉल्ड द डायबिटीज़ से पेशेंट क्या करेगा, सफ़र करेगा एंड ये एक्सेस शुगर इन ब्लड हो जाएगा। डायबिटीज़ को क्या कहते हैं, एक्सेस शुगर इन द ब्लड। डायबिटिक पेशेंट देयरफॉर शुड बी रेगुलर डोज ऑफ आर्टिफिशियल इंसुलिन। जब इंसुलिन पेनक्रियास बना ही नहीं रहा है तो उसको मिलेगा कहाँ से, अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, डायबिटीज़ हो गया पेशेंट। अब क्या होगा कि इस इंसुलिन को बाहरी तरीके से इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, सो दैट द ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और जो हमारी पेशेंट की डायबिटीज़ है वो क्योर हो सके। ओके, या लेवल उसका बॉडी में रेगुलेट हो सके। ये भी डायबिटीज़ जो होती है इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। इस डायबिटीज़ को हम हाइपरग्लाइसीमिया, स्टूडेंट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉज्ड डायबिटीज़, और ये डायबिटीज़ क्या कहलाती है, इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज़ मेलिटस कहलाया जाता है। ओके, हाइपरग्लाइसीमिया इसको बोलते हैं, या डायबिटीज़ मेलिटस भी इसको बोलते हैं। अब ओवर सीक्रेशन, ये तो हो गया डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अब इसका अगर इफ ओवर सीक्रेशन इज अकर्ड देयर, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन देखा। नाउ we will study about the over secretion of the insulin. What will happen if over secretion of insulin is held there? जहाँ इंसुलिन की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा हो रही है और बॉडी में फिर क्या होगा, ये इंसुलिन की जो भी ग्लूकोज मिलेगा उसी को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। देन द बॉडी विल सफ़र डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोज। अब बॉडी को क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, ग्लूकोज की, एंड दैट इज कॉल्ड द हाइपोग्लाइसीमिया। दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। Whenever this kind of situation is occur there, तो ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि ब्लड में जो शुगर लेवल है वो एक साथ डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा, और जो ब्रेन है, जब जो शुगर लेवल है कम हो जाता है तो हम कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ब्रेन जो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, कोमा में चला जाता है। एंड इसी तरह जब डायबिटिक पर्सन को ज़्यादा इंसुलिन दे दी जाती है, डायबिटिक पेशेंट है, अब हमने इंसुलिन उसको क्योर करने के लिए दी कि इसकी डायबिटीज़ ठीक हो जाए, कंट्रोल हो जाए। अगर व्हेनेवर दे विल गेट द मोर इंसुलिन, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि इंसुलिन पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंसुलिन शॉक। इसको हम इंसुलिन शॉक कहते हैं, और जो डिसीज होगा दैट इज कॉल्ड द हाइपोग्लाइसीमिया। ये कुछ टाइम के लिए होता है ऐसा, जो शॉक होगा इसका, डायबिटीज़ का। इसके बाद क्या होगा कि पेशेंट को कुछ मीठे बिस्किट वगैरह या शुगर सिरप दे दिया जाता है, एंड जो उससे क्या होगा, उसकी शुगर लेवल जो होगा ब्लड का वो ठीक हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकेंड काइंड ऑफ द सेल, अल्फा सेल। द सेकेंड सेल्स अल्फा सेल्स, and that secrete alpha cell secrete hormones called the glucagon। ग्लूकेगॉन ये सीक्रेट करते हैं, और इसमें क्या होता है, इट स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज। स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज। ओके, ये स्टिमुलेट करेंगे ग्लाइकोजेन को, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेंगे। कहाँ पर हो गया ये प्रोसेस, इन द लीवर।
जो भी होता है ये सब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, दैट इज हेल्ड इन द लीवर। ओके, तो लीवर ही इंसुलिन को, वो पैंक्रियाज ही इंसुलिन को सीक्रेट करता है, बट दैट प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज हेल्ड इन द लीवर। और इट रेजेस द ब्लड शुगर इन द ब्लड शुगर लेवल। इससे क्या होगा कि रेजेस ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में क्या होगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द पेनक्रियाज। नाउ कम टू द थर्ड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी।